मीना कुमारी जी का भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में ख़ास स्थान रहा है। उन्होंने पाकीज़ा जैसी बेहतरीन फ़िल्म में काम किया और उस काम की बदौलत, उनकी अदाकारी की बदौलत वो भारतीय सिनेमा में हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गई और याद की जाती रहेंगी। हालाँकि मीना कुमारी जी ने बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर वो फ़िल्मी पर्दे पर और नज़र आती तो बहुत सारी और फ़िल्में हमें देखने को मिलती, लेकिन जो डेस्टिनी होती है, जो किस्मत होती है, उसका जो भी लिखा होता है वो हर इंसान को भोगना पड़ता है। तो मीना कुमारी जी की भी डेस्टिनी यही थी, लेकिन आज हम मीना कुमारी जो कि बहुत ही एक सीरियस अदाकारा कही जाती हैं, बड़े पर्दे पर ये कहा जाता है कि जब मीना कुमारी जी की एंट्री अपीयरेंस हो जाती थी तो बड़े-बड़े उनके साथी कलाकार घबराने लगते थे कि वो उनकी जो किरदार है, उनकी जो अपीयरेंस है, वो बहुत ही कम हो जाएगी मीना कुमारी की डायलॉग डिलीवरी के सामने। मीना कुमारी जी का रुतबा ही फ़िल्म इंडस्ट्री में ये था। यही वजह है कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। मीना कुमारी जी के ज़िंदगी की अगर बात करें तो बहुत ही छोटी-सी उम्र में उन्होंने फ़िल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था और अपने घर के हालात भी सुधार लिए थे। तो जब मीना कुमारी जी लगभग 13 साल की हुई तो घर के हालात कुछ ठीक हो गए। ये समा था 1946 के करीब-करीब का और तब उनके परिवार ने ये डिसाइड किया कि अब घर के हालात थोड़े-से सुधरे हैं तो वो दादर की चौल में रहते थे। तो फैसला हुआ कि यहाँ से निकल कर कहीं और किसी अच्छे एरिया में जगह ली जाए और वहाँ पे रहा जाए। तो इस तरह बांद्रा में वो महबूब स्टूडियो के पास में ही उन्होंने जगह ले ली थी, चैपल रोड पर, और वहाँ पे एक छोटा-सा बंगला लिया उन्होंने और उस बंगले में पूरा परिवार जो था रहने लगा। तो इस बंगलो में एक छोटा-सा गार्डन भी हुआ करता था। मीना कुमारी 13 साल की थी। 13 साल का एक बच्चा ही होता है और एक बचपना होता है 13 साल के एज में। तो मीना कुमारी जी को वो गार्डन बहुत अच्छा लगता था। गार्डन में वो सारा दिन खेलती रहती थी, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी गार्डन में ही। तो ये बात उनके पिता अली बख्श को पसंद नहीं थी, ख़ास के मीना कुमारी अपना सारा दिन जो है, अपना ज़्यादातर समय जो है उस गार्डन में ही स्पेंड करती हैं। तो उन्होंने मीना कुमारी को ख़ास तौर पर डाँटा भी कि उस गार्डन में टाइम ख़राब ना करे। तो मीना कुमारी जी अपने पिता के सामने तो कुछ नहीं बोली और बस चुप करके रह गई, लेकिन अपने ऊपर लगी इस पाबंदी को उन्होंने इस तरह प्रकट किया कि अपने पड़ोस में जो एक घर था, वहाँ पे वो पत्थर फेंकने लगी। तो इस तरह जब ये वाक़या वो कर रही थी, ये घटना वो उनके द्वारा हो रही थी, तो जिस पड़ोस में, जिस घर के ऊपर वो पत्थर फेंक रही थी, वहाँ पे एक नौजवान संगीतकार रहा करते थे और जब वो अपना रियाज़ वग़ैरह करते थे, संगीत की धुनें वग़ैरह बनाते थे, तब उन पत्थरों की वजह से उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी और उनका रियाज़ भी ख़राब होता था। तो ज़ाहिर है कि जब उनके घर पर पत्थर पड़ेंगे तो वो पूछेंगे तो सही, जाएँगे तो सही घर में और शिकायत भी करेंगे। तो वही किया वो संगीतकार ने, और वो संगीतकार का नाम था नौशाद अली, जो कि बाद में भारतीय सिनेमा के एक फ़ेमस शख्सियत भी बने। तो उन्होंने मीना कुमारी जी के घर जाकर उनके पिता अली बख्श से उनकी शिकायत की कि आपके घर से मेरे घर में पत्थर आ रहे हैं। तो अली बख्श भी समझ गए कि मामला क्या है। तो नौशाद के सामने ही अली बख्श ने, यानी कि मीना कुमारी के पिताजी ने उनको थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था और थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई थी कि उनकी वजह से, उनके बच्चे की वजह से सामने वाले पड़ोसी को इतना ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह नौशाद अली जी भी उस टाइम पे थोड़े हैरान रह गए इस बात को लेकर के, किस तरह मीना कुमारी जी के गाल पर थप्पड़ लगा दिया है उनके पिता ने। लेकिन फिर उसके बाद जब मीना कुमारी जी और नौशाद जी बाद में दोनों इतने ज़्यादा फ़ेमस हो गए और नौशाद जी का भी जो था फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम हो गया, दोनों फंक्शंस पर
किसी न किसी इवेंट पर मिलते थे, तो इस घटना को ज़रूर याद करते थे, थप्पड़ वाली घटना को। और मीना कुमारी और नौशाद जी इस घटना को याद करके खूब हँसते भी थे।